हेलो स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वृंदा साबू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेकेंड ईयर का यूनिट 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, हमारा टॉपिक की शुरुआत हो रही है लाइफ स्किल्स से। इस यूनिट में हमें लाइफ स्किल्स के बारे में पढ़ना है। लाइफ स्किल्स मतलब कि जीवन जीने की कला। ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत आसानी से हमारे जीवन को जी सकते हैं, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम अपने जीवन को किस तरीके से एक जीना अलग बात होती है और अच्छी तरीके से उसे मैनेज करके जीना ये थोड़ी अलग बात होती है। तो आज हम वही चीज़ें सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी इस कला को दूसरी जगह से या हमारे वातावरण से ले सकते हैं। तो आज सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है लाइफ स्किल्स के ऊपर है, वो है सोशल इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। किस तरीके से हम समाज के द्वारा अपनी इस कला को निपुण करने में समाज हमारे लिए किस तरीके से सहायक बन सकता है। समाज इन द सेंस जिन लोगों में हम रहते हैं, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हम जहाँ जहाँ जाते हैं, हम किस किस तरीके से लोगों से मिलते हैं, कैसे उनकी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और किस तरीके से अपनी जो स्किल्स को हम डेवलप करते हैं। राइट, तो देखिए जैसे जैसे हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप ध्यान से उन दिनों को याद करें जब आप छोटे थे, फिर थोड़े बड़े हुए। जब आप छोटे थे तो किन लोगों से आप इंटरेक्ट करते थे, थोड़े बड़े हुए तो किन से करने लगे। छोटे थे तो आप घर में अपने फैमिली मेम्बर्स से इंटरेक्ट करते थे, फिर आपके फैमिली से रिलेटेड जो लोग आपके यहाँ आते थे या आप जहाँ जाते थे उनसे इंटरेक्ट करते थे। फिर जैसे जैसे आप बड़े हुए, आप स्कूल जाने लगे। ठीक है, फिर स्कूल में कई लोगों से आपने इंटरेक्शन किया, कम्युनिकेट किया, लोगों से मिले, आपने कई बातें सीखी। ठीक है, उसके बाद आप और बड़े हुए, अलग अलग जगह, जैसे जैसे आपकी एक एज बढ़ती है, स्टेजेस बढ़ते हैं, वैसे वैसे आप अलग अलग तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करते हो और अलग अलग अनुभवों के द्वारा चीज़ों को सीखते हो। अच्छी हो चाहे बुरी हो, दोनों चीज़ें आपके वातावरण से आपके अंदर आती हैं, पर आपको ये चीज़ सीखनी है कि किस तरीके से हमने उनमें से अच्छी चीज़ें लेना है और किस तरीके से बुरी चीज़ों को मैनेज करना है कि हम वो चीज़ को कैसे उसका सल्यूशन निकालें। तो दिस इज़ ओनली अ लाइफ स्किल्स थ्रू आवर सोशल इंटेलिजेंस। आपको समाज से ये सारी चीज़ें अनुभव लेना है और फिर अपने जो वातावरण को संतुलित करते हुए, अपने आप को संतुलित करते हुए अपने जीवन को आराम से जीना है। राइट, तो इस सोशल इंटेलिजेंस को सीख करके आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। देखिए, आप जैसे मैंने अभी कहा कि आप अपने वातावरण से, अपने सामाजिक वातावरण से ये सीखते हैं कि किस तरीके से हमें अच्छी चीज़ों को लेना है और बुरी चीज़ें छोड़ देना है। राइट, तो इससे जो कन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े, ठीक है, ये झगड़े हम होने से रोक सकते हैं क्योंकि हमें अनुभव मिलता है क्या अच्छे बुरे का, कि हम किस तरीके से हम अच्छी चीज़ों को अपने आप में समाहित करें। राइट, सेकेंड थिंग विल बी नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। यस ऑफ कोर्स, जैसे जैसे आप लोगों से मिलोगे, बाहर जाओगे, लोगों से संपर्क करोगे, आप देखिए अगर आप दुनिया में रहना चाहते हैं तो आपको दुनिया वालों से संपर्क में रहना ही होता है। आप भले ही जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या कोई और चीज़ करते हैं पैसा कमाने के लिए, मतलब आइदर या आप प्रोडक्ट बेचेंगे या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो जो भी चीज़ आप करते हैं तो हर जगह आपको लोगों से संपर्क करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो देखिए उस चीज़ में जो है आपकी, अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपकी नेटवर्किंग भी अच्छी बढ़ेगी थ्रू सोशल इंटेलिजेंस, और जो है आपकी
आपकी लोगों से रिलेशनशिप बढ़ेंगे। जैसे जैसे आपके व्यवहार लोगों से बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके सक्सेस की ओर आप बढ़ते चले जाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंसेस। यस ऑफ कोर्स, जैसे ही आप मतलब इन स्किल्स को अपने अंदर समाने की कोशिश करते हो, लाइफ स्किल्स को सोशल इंटेलिजेंस के थ्रू, तो आपके अंदर अपने आप एक नेतृत्व करने की क्षमता आती जाती है। आपने अनुभव किया होगा कि अगर आप लोगों के बीच बैठे हैं, लोगों की चार बातें सुन रहे हैं और सुनने के बाद अगर आप कुछ समय बाद उनको कुछ बताना चाहते हैं तो जरूर वो लोग भी आपकी बात सुनेंगे। ये होता है एक नेतृत्व करने की क्षमता की कला, मतलब कि नेतृत्वता की कला, नेतृत्व करने की कला, लीडरशिप क्वालिटी। अगर ये क्वालिटी कैसे आएगी? लीडरशिप मतलब क्या, नेतृत्व कला क्या? आप चार लोगों में बैठोगे तब तो आप ये कला का उपयोग कर पाओगे। इसलिए सोशल इंटेलिजेंस के थ्रू ही आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से लोग आपकी बातों से प्रभावित हो रहे हैं या आप लोगों की बातों से प्रभावित हो रहे हो। तो वही बात है कि आप लोगों से जुड़े और लोगों से संपर्क करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, अनुभव भी मिलेगा और काफ़ी सारा नॉलेज आपके अंदर समाहित होगा, राइट। नेक्स्ट इज कल्चरल सेंसिटिविटी। यस ऑफ कोर्स, आप संस्कृति से जुड़ेंगे, आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे, सामाजिक लोगों से मिलेंगे, इंटरेस्ट लेंगे बाहर जाकर के लोगों की हर कल्चर में, तो आपको काफ़ी सारी संस्कृति का ज्ञान भी होगा। और अगर आपके पास ये ज्ञान होगा तो आप चार लोगों के सामने जब आप बात करते हो तो उन विषयों पर आप बोल पाओगे। ऐसी कई जगह होती है, कई समय आता है जब आपको कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ बोलना होता है, तो ये इंटेलिजेंसी भी आपके अंदर थ्रू सोशल इंटेलिजेंस के जरिए आती है और आपके पर्सनालिटी में एक अलग ही निकाल लेकर के आती है। नेक्स्ट इज टीम वर्क। यस ऑफ कोर्स, जब आप चार लोगों से मिलोगे और चार लोगों से इंटरेक्ट करोगे, बार बार आपको लग रहा है मैडम ये बार बार क्या बोल रही है, चार लोग चार लोग चार लोग। यस ऑफ कोर्स, हम अगर दुनिया में हैं तो चार लोगों के साथ रहना रहता है हमें, और चार लोगों के साथ रहना है तो उनके साथ हमें मिलकर के काम करना होता है, तभी हमारी सक्सेस जो है आगे तक हमें खींचकर ले जाती है और यही सबसे बड़ा हमारी पर्सनालिटी में निखार होता है। तो इन दिस वे वी हैड लर्न द सोशल इंटेलिजेंस, और उसके थ्रू सोशल इंटेलिजेंस के साथ हमारी पर्सनालिटी में इन्हीं तरीक़ों से निखार आ सकता है। ओके बच्चों, अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात करेंगे।